हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई है। उसका रीज़न है, आप सभी जानते हैं, कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिनका निर्वहन करना ही पड़ता है। जैसा कि इलेक्शन का टाइम चल रहा था, इलेक्शन हमारी ड्यूटी थी, तो सर्वप्रथम प्रायिकता पहले किसको दी जाएगी? जो भी जिम्मेदारी दी जाती हैं उनको सर्वप्रथम प्रायिकता दी जाती है। अब मूड फ्री है, सोचा कि थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल कर दें और आगामी भर्तियों के सच के बारे में आपको बता दें। जो भी विज्ञप्ति जारी की जा रही है, संशोधित विज्ञप्ति, उसके बारे में ही आपको अवगत करा देती हैं कि आखिरकार सच क्या है। तो आज हम अभ्यर्थियों की मुख्य तीन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीन मुख्य बातें क्या हैं? जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें क्या बताया गया है, और दूसरी बात है आगामी भर्तियों का सच। जैसा कि सरकार नई बन चुकी है, घोषणा भी की जा चुकी है कि अगले 5 वर्षों तक टोटल 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। अब जो 2.5 लाख पद हैं वो एक साल में कितने निकलते हैं, इसका कोई एवरेज नहीं है, फिक्स नहीं है कि एक साल में इतने पदों पर भर्ती होगी। लेकिन ये बात सही है कि भर्ती तो होगी ही होगी, निश्चित है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहिए। तीसरी बात हम करेंगे पेपर लीक का समाधान। देखो, कोई भी सरकार हो, कोई भी ये नहीं चाहती है कि पेपर लीक होते ही रहें। समाधान करने का प्रयास किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कोई भी सरकार बने, हर कोई अपने नए नए विचारों के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करती है। ये हालांकि सही बात है, लीक का जो प्रकरण है सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़े दुख की बात है। इसका समाधान, इस लीक प्रकरण पर नकेल सरकार के द्वारा कसी जानी चाहिए। तो इसलिए आज जो मुख्य बातें हैं उनसे आपको हम अवगत कराते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखो चर्चा करते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें आप एक बार देखिए कि इसमें क्या दिया गया है। जिस प्रकार आरपीएससी ने 5वां विकल्प ओएमआर सीट के अंतर्गत दिया है, देखो बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। मैं इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करता हूं मैं इस बात का कि ओएमआर सीट के अंतर्गत 5वां जो विकल्प दिया गया है बिल्कुल सही कदम उठाया गया है। वो एक छोटा समाधान हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको इस बात से हम जानकारी से अवगत करा देते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होगा। अगर कोई अभ्यर्थी ओएमआर सीट में खाली प्रश्न छोड़ देता है, किसी भी को गोले नहीं करता है, गोले को सर्कल नहीं करता है, तो वह ओएमआर सीट आगे तक जाती है, तो वह किसी दूसरे के माध्यम से भर दी जाती है, तो वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब इस पर पूर्ण रूप में नकेल कसी जाएगी। इसका कारण ये है कि ओएमआर सीट में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपके द्वारा अटेम्प्ट ना किया गया हो। अटेम्प्ट करने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसके लिए निर्धारित गोले को आपने काला नहीं किया गया है। एक प्रश्न को करने के और न करने के टोटल 5 विकल्प दिए गए हैं। 5वां जो विकल्प दिया गया है, अगर आपके द्वारा वह प्रश्न सॉल्व नहीं किया जाता है तो 5वें विकल्प को आपको गोला करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन है, इसमें 4 गोले होते थे, 5वां गोला दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, आप पर नहीं आ रहा है, तो 5वें गोले को आपको काला करना ही पड़ेगा। तो आरपीएससी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है और इस कॉन्सेप्ट पर आधारित भर्ती परीक्षा भी आयोजित कराई जा चुकी है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड भी अब इसी प्रकार का विकल्प ओएमआर सीट में निर्धारित करने जा रहा है। इसमें संशोधित विज्ञप्ति है, जैसा कि आपको मैं एक बार दिखा देता हूं कि संशोधित विज्ञप्ति देखिए कि उसमें पशु परिचर सहित और भी कई सारी भर्तियां हैं, उनकी वैकेंसी कितनी हैं, इनके लिए पहले से विज्ञापन जारी कर दिया गया था। एक बार आप इसे देख लीजिए, इसके बाद में हम आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है 19/12/2023 को।
इसमें बताया गया है कि बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाए जाने हेतु OMR उत्तर पत्रक में 5वां विकल्प दिए जाने हेतु दिनांक 5/10/2023 को प्रेस नोट जारी किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों की भर्ती के लिए वर्ष 2023 में जारी निम्नलिखित विज्ञापनों के क्रम में आदि दिनांक तक परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। यहाँ पर कौन कौन सी भर्ती हैं उनका नाम दिया गया है। सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 के पद हैं 2730। कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार सीधी भर्ती 2023 के पद हैं 5388। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2023 के 2058। संविदा नर्स सीधी भर्ती 2023 की हैं 1588। संगणक सीधी भर्ती 2023 की 583। कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के 430। पशु पर्चर सीधी भर्ती के हैं 5934। तो यहाँ पर आपको ये मालूम है पशु पर्चर सीधी भर्ती के सर्वाधिक पद हैं। तो यहाँ पर युवाओं को ऐसा लग रहा है कि इनके लिए फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, तो ये आपको बात बता दें दिसंबर में नहीं तो जनवरी में निश्चित रूप से इनके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। ये भी बात आपको बता दें फॉर्म अप्लाई करने के बाद इनकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा ली जाए, क्योंकि आपको पता है कि आगे लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट यही चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाए। यहाँ पर अब आप और देखते हैं, अतः बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार निम्नलिखित विशेष निर्देशों को प्रयुक्त सभी विज्ञापनों में अंकित भर्ती परीक्षाओं सहित आगामी समस्त भर्ती परीक्षाओं में लागू किया जाता है। ये जो रूल्स है इन सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू किया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न में 5 विकल्प ABCDE अंकित रहेंगे। उनमें से अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा गोल उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर दर्शाने हेतु करना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्पों में से केवल एक विकल्प को भरना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प E को गोला गहरा करना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे उनमें से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। आगे देखो दिया गया है, प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है। यानी जो 5 विकल्प दिए गए हैं उनमें से एक गोला तो आपको भरना ही भरना है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। देखो समय की भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम भी आपको दिया जा रहा है। जिस अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं भरने पर उसे अयोग्य किया जाएगा। ये भी विशेष ध्यान रखना, 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से गहरा नहीं आपने किया है तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। जैसा कि आपने संशोधित विज्ञप्ति के अंतर्गत देखा है कि इसमें जो 5वां विकल्प दिया गया है, अगर कोई अभ्यर्थी इस वाले विकल्प को इनमें से कोई भी विकल्प नहीं भरता है तो उसका 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। 10% से ज़्यादा अगर वो गोलों को नहीं भरता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, स्वतः ही अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये तो बात की हमने OMR सीट की कि संशोधित विज्ञप्ति के अंतर्गत ऐसा क्या दिया गया है। उसने साफ स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है कि इसके अंतर्गत होने वाली भर्तियां होंगी उसमें 5वां विकल्प दिया जाएगा। इसके बारे में डिटेल से बता दिया गया है। आगे की ओर हम चलते हैं। देखो, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अपनी भर्तियों को कराने के लिए प्रयासरत है।
अब बहुत जल्दी इनके द्वारा जो विज्ञापन जारी किए गए थे उनके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। अप्लाई करने के बाद ये तुरंत डेट भी घोषित करेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, निरंतर कंटिन्यूअस आप तैयारी करते रहिए। आप ये ना सोचें कि अभी इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसका एग्ज़ाम होगा। आपको ये बता दें, हम पहले से ही आप इसके लिए तैयार रहिए। इसलिए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस रखिए। ये समझिए कि अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो एक्टिव मोड पर किए जा रहे हैं। बिकॉज इसका भी कोई ना कोई रीज़न होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इस बात को मैं कैसे कह रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि आगे लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं। लोकसभा के इलेक्शन से पहले हो सकता है कि ये अपनी एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दे। इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। मौका बहुत कम मिलता है, एक भर्ती होने में टाइम खिंच जाता है। इसलिए आप एक भर्ती को इस तरीके से तैयार करते हुए निकालिए कि आपको ये ठान लेना है कि मुझे इस भर्ती में सिलेक्शन लेके दिखाना है। क्योंकि भर्ती में काफ़ी अब व्यवधान आने लगे हैं। उन व्यवधान का समाधान करने के लिए सरकार कार्यरत है, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये भर्ती जो आ रही है, भर्ती जो है, इसी में मुझे सिलेक्शन करके ही दिखाना है। इस बात को लेकर के चलिए, क्योंकि एक भर्ती जो निकल जाती है तो आप बहुत पीछे चले जाते हो। तो यहाँ पर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है वो एक्टिव मोड पर कार्य कर रही है। जो भी विज्ञप्ति के अब जारी तो हो चुकी है, उसके लिए जो फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, बिल्कुल ये मान के चलिए आप दिसंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट किए जा सकते हैं। नहीं तो आपके जनवरी में संभावना पूरी है। दिसंबर लास्ट में हो सकता है, कम संभावना है, लेकिन जनवरी में फॉर्म अप्लाई होने की संभावना पूरी है। यहाँ पर आगे हम चर्चा करते हैं आगामी भर्तियों की सच के बारे में। जैसा कि आपके भी सुनने में आया होगा कि अगले 5 वर्षों में सरकार के द्वारा लगभग 2.5 लाख पदों पर भर्ती की जाएगी। अब ये आप नहीं कह सकते कि 1 साल में आ रही हैं कि 2 साल में आ रही हैं, और औसत भी आप यहाँ पर फिक्स नहीं कर सकते हैं कि एवरेज 1 साल में 50,000 भर्ती आएंगी ही आएंगी। कोई पता नहीं, 1 लाख भी आ सकती है, 50,000 से कम भी आ सकती है, 1 लाख से कम भी आ सकती है। लेकिन मैं आपको इस बात से अवगत करा देता हूँ कि जो पिछली सरकार थी, पिछली सरकार के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड की जो पदों को निकालने के लिए, विज्ञप्ति जारी करने के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। जितने भी पद हैं उन पदों में वृद्धि देखने के लिए आपको मिल सकती है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये जो है 2.5 लाख, अब इन पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी जो हैं, युवा लोग हैं, इस समय बहुत बड़ी आस में बैठे हुए हैं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ जाए। और भी सारी हैं, जैसे पटवारी वगैरह हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। इनको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी थी, अब उनके पदों में बढ़ोतरी की जा सकती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट सेकंड ग्रेड है। सेकंड ग्रेड के पद भी जारी किए जाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि सेकंड ग्रेड हैं, पहले उनको क्या किया जाएगा, इसमें पदोन्नत किया जाएगा। डीपीसी नहीं हुई है, डीपीसी हो जाएगी। उसके बाद में सेकंड ग्रेड के भी काफ़ी सारे पद आपको रिक्त देखने के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार जो थर्ड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड में की भी वैकेंसी जारी की जाएगी, लेकिन इससे पहले रीट वगैरह, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ये पहले मैं अवगत करा देता हूँ, लेकिन 1 साल के अंतर्गत हम इसकी चर्चा को जरूर कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनकी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है, पूरी संभावना है। इसलिए आप मन लगा करके जैसे पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से कंटिन्यूअस आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। आप ये मान के चलिए कि 1 साल है, अरे कोई तो 5 साल 6 साल तक लगा हुआ है पढ़ाई करने के लिए, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है।
अगर आप ये ठान लेते हैं कि मुझे इस वाली भर्ती में अपना सिलेक्शन लेकर के दिखाना है, तो कंटिन्यूटी आपको बरकरार जरूर रखनी पड़ेगी। आप विश्वास देखो उसी पर करते हैं जो सही तरीके से पारदर्शिता के साथ सही जानकारी दे। तो यहाँ पर मैं 100% की बात नहीं कह रहा कि देखो कई सारे रीज़न हो सकते हैं भर्ती ना आने के, और भर्ती में व्यवधान डालने के भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो मैं वहाँ उनकी बात नहीं करता, विशेष बात की लेकिन जो हो सकता है, जो संभव है ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी हैं वो आने वाली हैं फर्स्ट ग्रेड की। इसीलिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत से अभ्यर्थी तैयारी करने के लिए तत्पर हैं। फर्स्ट ग्रेड की जॉब आसानी से प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते आपकी जो कमांड है सब्जेक्ट पर अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि हमारा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप फर्स्ट ग्रेड को निकाल सकते हैं, बशर्ते आप अपनी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट पर कमांड हासिल कीजिए पहले। तो यहाँ पर ये जो भर्ती हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे पहले किसकी आएंगी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ये भी आपको हम बता दें। यहाँ पर एक तीसरी बात और आती है पेपर लीक का समाधान। देखो जैसा कि सरकार के द्वारा OMR सीट में जो 5वां विकल्प दिया गया है, वह भी पेपर जो भ्रष्टाचार की जो बात है उस पर नकेल कस रहा है। कौन सा? ये 5वां विकल्प। मैं इसे अच्छा मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि और भी कई सारे कारण होते हैं पेपर लीक हो रहे हैं। तो किस वजह से हो रहे हैं, उसके लिए सरकार के द्वारा SIT की टीम गठित की गई है। कौन सी टीम? SIT की टीम। ये टीम क्या करेगी? इस टीम के अंतर्गत 50 सदस्य होंगे, जो है बहुत उच्च स्तर के अधिकारी होंगे, इसमें अफसर होंगे, SP वगैरह हैं इसमें, महानिरीक्षक हैं इसमें। इसलिए जो भी अभ्यर्थी है, अभ्यर्थी इस बात को बिल्कुल निकाल दे कि पेपर लीक होंगे। कोई लगेगा कि नहीं लगेगा, जैसा कि आपको पता है कि SIT की जो टीम है वो गठित कर दी गई है, 50 सदस्यीय टीम है। SIT का मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। स्पेशल रूप से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि जो लीक हो रहा है, लीक किस माध्यम से हो रहा है। अगर जो लीक में फंसा हुआ है उस पर उचित कार्रवाई करने के लिए SIT की टीम गठित की गई है। हो सकता है लीक के माध्यम से जो भी संपत्ति खरीदी गई है उसकी कुर्की भी की जा सकती है। तो ये कुर्की भी की करेगी कौन सी? SIT की टीम करेगी। सरकार के द्वारा जो अहम फैसले लिए जा रहे हैं लीक प्रकरण पर नकेल कसने के लिए लिए जा रहे हैं। इसलिए आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। आप ये ना सोचें कि ये लीक होगा, ये वो होगा। आप असमंजस की स्थिति में मत रहिए। आप अपने दिमाग को संतुलित रखें। नेगेटिविटी किसी भी तरीके की नहीं आनी चाहिए कि ये जो भर्ती है अब होगी या नहीं होगी, इसकी डेट पता नहीं क्या होगी, कितने दिनों बाद होगी, ये सभी चीज़ें आप निकाल दीजिए। आप तैयारी आपको मन लगा करके करनी है। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, भर्तियों की बौछार होने वाली है, इसलिए आप कंटिन्यूअस सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए। तो बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।